ये कहानी एक होटल के भूतिया कमरा नंबर 410 की है। ये होटल भूतों का होटल तो पहले नहीं था, पर इस होटल में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जिसके कारण इसे दूसरे होटलों से अलग था। कहानी की शुरुआत में कुछ ऐसे कि रोहित और अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वो सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में गए जहां पर उन्होंने कमरा पहले से एक बुक किया हुआ था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो दोनों घूमने के लिए निकल गए। रात होने के बाद जब वो वापस आने लगे तो ख़राब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता था वो बंद हो गया था। रास्ते को सही होने में पूरी रात जाने वाली थी। रोहित और अमित ने सोचा कि अपने होटल तो आज रात को हम नहीं पहुंच सकते, क्यों ना यहाँ पर ही कोई होटल एक रात के लिए बुक किया जाए। पास ही में एक होटल में एक रात के लिए कमरा बुक कर दिया जाए। सुबह होते ही अपने होटल चले जाएंगे। वो दोनों कमरे की तलाश में अपनी कार से इधर उधर होटल के लिए ढूंढने लगे। आसपास कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था जिससे वो पूछ सके। और टाइम बीतने के बाद उन लोगों को एक बूढ़ा सा आदमी इनके सामने आता हुआ दिखाई दिया। रोहित ने अपनी कार रोककर उस होटल का रास्ता पूछा। बूढ़े आदमी ने एक सड़क की ओर इशारा करते हुए होटल का इशारा दिया। रोहित बूढ़े आदमी के बताए हुए रास्ते की ओर चलने लगा। अपनी कार धीरे धीरे से वहां पर चलाने लगा। कुछ देर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दी। रोहित और अमित ने आखिरकार चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। रुकने के लिए एक कमरा मांगा। उस आदमी ने होटल के कुछ नियम बताए और एक कमरे की चाबी रोहित को दे दी। रोहित और अमित चाबी लेके कमरे की ओर धीरे धीरे से चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा हुआ था 410। रोहित और अमित चाबी लेके कमरे की ओर धीरे धीरे चल दिए। होटल में हर मंजिल पर पहल थी। इन दोनों का कमरा चौथे मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल ही सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो यहाँ बस एक ही रात गुजारनी थी। वे लोग अपने कमरे के अंदर चले गए। अंदर पहुँच के उन्होंने देखा कि ये उस कमरे में तो काफ़ी धूल मिट्टी लगी हुई है, जैसे कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा हुआ है। वहाँ ना तो पीने का पानी था और ना ही नहाने का। रोहित ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल करके बुलाया और बोला कि डरावनी सी हंसी के बाद रोहित ने वहाँ पे रखे फ़ोन से होटल के स्टाफ को कॉल किया। कॉल किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं। डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गया। सिर्फ वहाँ पर कुछ बोला नहीं, सिर्फ डरावनी हंसी आई। उसके तुरंत बाद ही वापस उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। रोहित ने जवाब दिया, आपने हमें कैसा कमरा दिया है, ना ही यहाँ पर पीने का पानी है और नहाने का। चारों तरफ सिर्फ धूल मिट्टी। धूल मिट्टी है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाइए। स्टाफ ने इस बात की माफ़ी मांगी और कमरे का नंबर पूछा। तब रोहित ने जवाब दिया, हमारा कमरा नंबर है 410। इतना सुनते ही स्टाफ भी डर गया और डरते हुए रोहित से पूछा, सर आप उस कमरे में क्या कर रहे हो। रोहित ने चिल्लाते हुए कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, आप लोगों ने ही तो हमें ये कमरे की चाबी दी है। स्टाफ धीरे से आवाज़ में बोला,
सर जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप उस कमरे से बाहर निकल जाइए और नीचे आइए। रोहित ने पूछा, पर क्यों? स्टाफ ने तुरंत जवाब दिया, सर सवाल बाद में पूछ लेना, बस अभी आप वहाँ से बाहर निकल आइए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। इतना सुनते ही रोहित और अमित कॉल कट करके कमरे से बाहर भागने लगे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रोहित ने पूछा, कौन? पर बार बार पूछने पे भी कुछ आवाज़ नहीं आई। तब उस रूम में लाइट चली गई। रोहित और अमित अब समझ गए थे कि ये भूत प्रेत का मामला है। वो दोनों काफ़ी डर चुके थे। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था सफाई और पानी के लिए, मैं वही ठीक करने आया हूँ। और फिर डरावनी सी हंसी से फिर से सन्नाटा छा गया। तभी फिर से कमरे में रखे फ़ोन पर एक कॉल आया। रोहित ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से क्यों नहीं निकल रहे हो? रोहित ने जवाब भी नहीं दिया। कमरे के बाहर एक होटल का स्टाफ आया जो कह रहा था कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही होटल के स्टाफ के रोहित से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। अगर आपने दरवाज़ा खोला तो आपकी मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही रोहित और अमित बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर स्टाफ ने कहा, सर आप अंदर ही रहिए, हम लोग आपको बचाने के लिए ऊपर आते हैं। कुछ देर बाद कमरे से बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। साथ में ही कुछ और लोगों को भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए रोहित और अमित ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने देखा सामने सच में होटल का स्टाफ ही था। दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहाँ से जल्दी से नीचे आ गए। रोहित ने काउंटर पर देखा, पर वहाँ पर कोई दूसरा स्टाफ था जिसने रोहित को चाबी दी थी। वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ये सारी बात राहुल ने वहाँ के लोगों को बताई। उन लोगों ने रोहित से कहा, सर आपको जिसने भी चाबी दी थी वो भी पहले इसी होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन कमरा नंबर 410 में रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल में रहती है, पर वो बस उन लोगों को भी परेशान करती है जो कमरा नंबर 410 के पास जाते हैं। पता नहीं आज आप लोगों को वो कैसे उस कमरे तक ले गई। रोहित और अमित अब सारी बात समझ चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने वो रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। तो दोस्तों, ये थी एक होटल की कमरा नंबर 410 की हॉरर कहानी। तो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो और आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपके ऐसे ही दोस्त हैं जिनको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो उनके संग ये स्टोरी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।